है जंग आजादी के बाद का समय रहा। वर्तमान समय को ही देखें तो देश और समाज विश्व भूषण सम्मान का सफल आयोजन, देश विदेश से आए कवि कवित्री एवं समाज सेवियों का हुआ सम्मान। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना हजरतगंज में निहारिका शासकीय मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में संस्थापिका डॉक्टर रीमा सिन्हा एवं अध्यक्ष व प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीज सिद्दीकी जी के संरक्षण में तृतीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व भूषण सम्मान 2025 का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने विदेश से आए कवि कवित्रियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 150 लोग आए। आंधी बारिश के बावजूद भी मेहमानों का आगमन बना रहा। सुमधुर वाणी वंदना की प्रस्तुति गीता सक्सेना जी ने दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह भीष्म, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, मुकुल महान, भाजपा नेत्री फरार रिजवी जी, डॉक्टर उमन खन्ना, डॉक्टर अमिता दुबे तथा जश्न आजादी ट्रस्ट की सचिव एवं PMWJ की मुख्य संरक्षक आदरणीय निगत खान नहीं। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी ने सभी साहित्यकारों, समाजसेवियों, पत्रकारों को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त करीब 40 लोगों को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एंकर आसिम काकरो जी के संचालन ने 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम के अंत में निहारिका के अध्यक्ष श्री अब्दुल अजीज सिद्दीकी एवं संस्थापक डॉक्टर रीमा सिन्हा ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। निहारिका शासकीय मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर निःशुल्क आयोजन कराए जाते हैं। ये संस्था साहित्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। इस वजह से यहाँ सभी प्रकार के आयोजन होते हैं एवं समाज सेवा में भी ये मंच अग्रसर रहता है। मंच के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अब्दुल अजीज सिद्दीकी एवं संस्थापक डॉक्टर रीमा सिन्हा की देखरेख में ये मंच नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। ABL 24 न्यूज से सलीम खान के साथ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। जंग आजादी के बाद का समय रहा। वर्तमान समय को ही देखें तो देश और समाज के निर्माण में जो आपकी भूमिका है, आपका सहयोग है, आपका जो योगदान है, वो बहुत बड़ा है। समय कम है। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है और अध्यक्ष महोदय ने हमें यहां उपस्थित होने के लिए आदेशित किया था। इनके आदेश के पालन के क्रम में मैं आप सबके समक्ष हूं। लेकिन आप सब जानते हैं कि आज भी विधानसभा थी और कल भी है, तो कुछ बात को लेकर हमारे विभाग से संबंधित एक ब्रीफिंग है जिसको मैंने 5 बजे रखा था और अभी 5:45 होने जा रहा है। तो समय की थोड़ी दुश्वारी है, थोड़ी परेशानी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय कई चुनौतियों को हमारे सामने खड़ा कर रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी हैं। इसका सामना कैसे करना है, समाज को कैसे हमें खड़ा करना है, ये हमसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। अभी आज सुबह माननीय विधायक गणों का एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम चला AI को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया कहां जा रही है। तो समय के साथ तालमेल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत से वरिष्ठ लोग यहां पर बैठे हैं, जिन लोगों का यहां सम्मान हुआ, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। वरिष्ठ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, नए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो नए लोग हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि अपने अग्रजों से, उनके अनुभवों से हमें सीखना है। उनके कलम का जो अनुशासन है उसको समझना है। और सोशल मीडिया के इस जमाने में हम अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखें, ये जो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इसका हमें बखूबी इसका सामना भी करना है। संचालक महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का आपस में जो संबंध है, जो रिश्ता है,
उस पर आपने प्रकाश डाला, अध्यक्ष जी ने भी उस पर चर्चा की, तो एक प्रकार की ये भी चुनौती देश के सामने खड़ा हुए, तब हमारी भूमिका और बड़ी हो जाती है कि हम कैसे समाज को जागरूक करें। सिर्फ राजनीति के दांव पेच में पड़ के समाज में जो एक बंटवारा का प्रयास लोग करते हैं, राजनीति में हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे तो भारत को पूरब पश्चिम में बांटने का प्रयास होता था बहुत बड़े पैमाने पर, और इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास होता है, वो भी भाषाओं को आधार बनाकर। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा खराब बात है और तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं इतना जरूर अध्यक्ष जी से चाहूंगा और निहारिका से चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों को आप मुख्य अतिथि ही बनाकर बुलाएं। आगे जब भी आपका कोई कार्यक्रम हो, ऐसे भी आप लोग बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे। हम लोग को बहुत पसंद है। और देश भर के इतने हमारे जो साहित्यकार यहाँ आए हैं, कोई झारखंड से आया, कोई उड़ीसा से आया, कोई गुजरात से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया है, देश प्रदेश के भी कोने कोने से लोग आए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका लखनऊ की धरती पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, मैं तो बनारस से आता हूं, बाबा विश्वनाथ से मैं वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग हमेशा की तरह देश और समाज की सेवा में तमाम जो चुनौतियां हैं सफलतापूर्वक आप उसका सामना करेंगे और देश के निर्माण में अपना योगदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, आज जो प्रोग्राम हुआ था किस पद से हुआ था, कहाँ से हैं आप, कैसे क्या है बताइए। मैं स्नेहलता पांडे NCR गाजियाबाद से हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम से रीमा सिन्हा जी से जुड़ी हूँ और निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया से जुड़ी हूँ, और वहाँ पर इनके मंच पे बहुत अच्छी गतिविधियाँ होती हैं, आयोजन होते हैं, तो उसमें भाग भी लेती रहती हूँ। तो यहाँ पे इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में उन्होंने आमंत्रित किया था और इतना स्नेहिल आमंत्रण था कि मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहुँची और देखा कि देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये रीमा जी का व्यवहार ही है, अपनापन ही है कि सभी लोग यहाँ पे आए, और ख़ास करके महिलाएं, हम बहनें, जो कि हमें घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमने विपरीत परिस्थितियों का सामना करके हम लोग यहाँ पर आए और इस सुंदर आयोजन का हिस्सा बने। रीना जी मोहब्बत है। जी हाँ, मैं रीना जी के व्यवहार से बहुत ही अभिभूत रहती हूँ और वो रास्ते में भी हम लोगों का अपडेट ले रही थी कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँच रहे हो, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात और अच्छा लगा कि वो कल बोली कि मैं आप लोग से मिलने नहीं आ पा रही हूँ, काम होता, क्योंकि हम लोग होटल में रुके हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, आप काम देखिए और कल तो मुलाकात होगी ही। और सिद्दीकी सर की भी रीना जी बहुत तारीफ करती रहती हैं फेसबुक पे, तो उनका भी व्यवहार एकदम अपनत्व लिए। अजय सिद्दीकी जी। जी अजय, हाँ, मैं उनको सिद्दीकी सर ही बोलती हूँ। अच्छा, नहीं है जी सिद्दीकी। तो और यहाँ आके हमारे ये रविंद्र श्रीवास्तव सर हैं, ये इतनी अच्छी गज़ल लिखते हैं, तो मैं इनसे भी मिलने का मुँह नहीं छोड़ पा रही थी, तो इसलिए और आई निभा जी से मिलने का, तो हमारे काफ़ी लोग हैं जिससे मिलने का मुँह नहीं छोड़ पा रही थी, तो इसलिए मैं और आई इस कार्यक्रम में और तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कंट्री ऑफ इंडिया मंच का, निहारिका साहित्य मंच का और कंट्री ऑफ इंडिया ये जो पेपर है इनका, और अजीत सिद्दीकी सर का, जिन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और इस आयोजन में, और बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी का, सिद्दीकी सर का। जी मैम, यहाँ पे आप आई हैं, किस पर्पज से आई थी, क्या था, क्या प्रोग्राम था, जरा बताएं कहाँ से। जी ज़रूर, मैं निभा राजीव निर्वी मुंद्रा गुजरात से आई हूँ और यहाँ आज निहारिका साहित्य मंच का ये तृतीय वार्षिकोत्सव है, जिसकी संस्थापिका आदरणीय रीमा सिन्हा जी हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, इतना सुंदर इन्होंने ये पूरा कार्यक्रम रखा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी जो परिश्रम है हमारा, या हमारी जो प्रतिभा है, उसको उन्होंने पहचाना और हमें ये सम्मान दिया, हमारी लेखनी को सम्मान दिया। जो थोड़ा बहुत लेखन हम लोग करते हैं, उसके लिए ये सम्मान पाना हमारे लिए बहुत सौभाग्य और बहुत प्रोत्साहन की बात है। इसके लिए मैं बहुत उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।
और कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत सिद्दीकी सर हैं, उन्होंने भी साथ में सहयोग करके इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे इतना सुंदर से इतने सारे लोगों की सहभागिता रही, सबको उन्होंने सम्मानित किया, सबका यथोचित उनका सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लेवल पे ये सबको हैंडल करना और ऑर्गेनाइज करना, तो बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ अजीत सिद्दीकी सर का भी और आदरणीय रीमा सिन्हा जी का भी कि हमें यहाँ से इतना स्नेह मिला और इतना प्यार मिला कि शायद हम समेट नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी कोई प्रोग्राम में आप ऐसे आई हैं? नहीं, मैं जुड़ी तो रही हूँ पहले से, लेकिन ये मेरा पहला मौका है कि मैं यहाँ आई। ये पहली बार है कि उनके आमंत्रण पर, उनके स्नेहिल आमंत्रण पर मैं यहाँ पहुँची और इतना स्नेह मिला कि मतलब वो कहते हैं कि आह्लादित हो गया है हमारा मन, इतना अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर प्रोग्राम में आने के। जी, और उम्मीद मतलब आशा करती हूँ कि आगे भी जो भी कार्यक्रम होगा वो ऐसे ही होंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि हम हर कार्यक्रम में अवश्य आएँ और इसमें अपनी सहभागिता हम भी दें। ये हमारा सौभाग्य होगा। ये प्रोग्राम हमारा तीसरा विश्वभूषण सम्मान और ये निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट का ये द्वारा सम्मान किया जाता है और इसमें हमें ये लगता है कि रीमा जी इसको काफ़ी अच्छे से इसमें लगन थे, इस कार्यक्रम के लिए पूरे साल भर लगी रहती हैं। और दूसरी कविताएँ जो आती हैं तो एक पक्ष ये भी है कि रीमा जी एक साल तक के निःशुल्क उनका अखबार में छापती हैं। उनकी कोई भी रचना छपती है, भेजती हैं, दूसरे तीसरे दिन रचना छप जाती है, तो कविताओं को भी अच्छा लगता है। वरना आप ये बताइए कि हज़ारों रुपए खर्च करके कोई कवित्री इतने बारिश में गुजरात महाराष्ट्र से और जो आई हैं तो वो फ्लाइट से आई हैं, बड़े बड़े होटलों में रुकी हैं। क्या सम्मान भाई, छोटी एक वो होता है, हम लोग ज़्यादा तो कर नहीं पाते, लेकिन इनके एक मेहनत, इनके लगाव है जो उन्हें लगता है कि यहाँ हमें जाना हमारे लिए ठीक है और उनको अच्छा मंच मिलता है, उनका अच्छी तरह से स्वागत होता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटो देते हैं, लेकिन स्वागत जो है तो जैसे स्वागत करना चाहिए बिल्कुल उस तरह से स्वागत होता है, तो इसलिए वो सब लगी रहती हैं। इसमें आपका सहयोग बहुत रहता है। हमारा सहयोग, आपका सहयोग, रीना जी का सहयोग के ही जो है मोहब्बत से ही चलता है। एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगी, वाकई ये लोग इतनी अच्छी हैं। मैं बता रही हूँ कि ऐसे तो मैं निःशुल्क करवाती हूँ, हम लोगों का प्रोग्राम मेरा सबका निःशुल्क ही होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल को अगर कोई ज़रूरत लगे ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरे पत्रकार भाई आगे आएंगे या नहीं, लेकिन निहारिका वाले सब आगे आएंगे। और इसका मजबूत उदाहरण है, जब सर के घर में आग लगी थी तो बहुत लोग जो आज तक जिनकी कभी कोई रचना तक भी नहीं कंट्री ऑफ इंडिया अखबार में छपी, जो सर को जानते तक नहीं, ना मैंने उन्हें कभी बुला के मोमेंटो दिया, वो लोग आगे आई थी, चाहे समुद्र में एक बूंद की ही तरह, पर वो लोग आगे आए थे। आज निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तृतीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में विश्वभूषण सम्मान का आयोजन रखा गया था, जिसमें देश से भी और प्रदेश से भी कवि कवित्रियाँ आए थे। इसके साथ ही समाज सेवियों का भी सम्मान हुआ, पत्रकारों का भी सम्मान हुआ है इसमें जी। और जो लेखक आए थे ना, उन लोगों का चुनाव किया गया था, चयन किया गया था। उन लोगों ने छायावाद की रचना भेजी थी और उसके आधार पर उन्हें चयनित करके बुलाया गया था, जिसमें लोग ये बारिश की परवाह ना करते हुए भी दूर दूर से आ गए। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है। और कहाँ से आए थे ये? इसमें गुजरात से आए थे, मध्य प्रदेश से 3-4 लोग आए थे, गोरखपुर से, बांदा से और दिल्ली से आए थे, गुरुग्राम से आए थे, गाजियाबाद से आए थे, केन्या से भी एक प्रोफेसर साहब आए थे और भी कई जगह से आए थे, राजस्थान से आए थे। अच्छा, ये मतलब अभी इंटरव्यू जो हमने करा है तो लोग ये कह रहे थे, जो आपके चाहने वाले हैं, जो भी महिलाएं आई थी, वो कह रही थी आपकी इतनी मोहब्बत है कि हम अपने आप चल के यहाँ चले आते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान में आपका जो है ये प्यार जो है, तो उस पर कुछ थोड़ा सा बताएं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि साहित्यकारों का प्रेम ना दूसरे तरह का होता है, क्योंकि वो स्वार्थ से परे होता है। हम लोग बिल्कुल भी ये परवाह नहीं करते कि इससे हमें फ़ायदा है इसलिए मैं बुला रही हूँ। अगर ऐसा रहता तो आज मेरे प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजर्स जितने हैं वो भरे पड़े रहते कि मैं उन्हें बुला रही हूँ, वो मुझे बुलाएंगे। तो हम लोगों का ना बड़ा निश्चल वाला रिश्ता रहता है। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, ये तो इन लोगों की मोहब्बत है। अदरवाइज़ हमने क्या दिया है? मैं ऑनलाइन आयोजन करवाती हूँ, ऑनलाइन सर्टिफिकेट उन लोगों को
को दे देती हूँ, उसी में उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और रचना भेज के उनका चयन हुआ, वो लोग यहाँ आई, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत है। और उन्होंने जो इतना मान सम्मान मुझे भी दिया, और यहाँ तक कि सर पत्रकारिता से जुड़े हैं, पर निहारिका के अध्यक्ष सर हैं अजीत सिद्दकी सर, तो ऐसा नहीं है, जो भी है ना वो बराबरी में मानती हैं। अगर मुझे सम्मान दे रही हैं तो वो सर को भी उतना ही ज़्यादा। ऐसा नहीं कि सर साहित्य से नहीं जुड़े हैं तो सर को वहाँ के लोग नहीं जानते हैं। आप मान सम्मान हर एक को देती हैं, और आपकी मोहब्बत है ये कि लोग जो है पूरे हिंदुस्तान से चल के आते हैं, और अजीज भाई की ये मोहब्बत है कि जो है अजीज भाई की मोहब्बत में सब चल के आते हैं। आप दोनों का जो है प्यार मोहब्बत जो है उस पर ही सब आते हैं। कि अगर सर का सपोर्ट ना रहे तो मैं भी आयोजन नहीं करवा पाऊँगी। जी जी जी। क्योंकि सर एकदम एक बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। जी, जी, जी। और ये भी है कि बीच बीच में जो ये डांटते हैं, अगर ना डांटे तो शायद, क्योंकि मैं मना नहीं कर पाती हूँ, लोगों को ना नहीं कह पाती हूँ, तो उस वक्त सर मुझे कहते हैं कि अभी आप एकदम रुक जाइए, अभी फोटो ना खिंचवाइए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए ही मुझे डांटते हैं। एक जिम्मेदार आदमी है। एक जिम्मेदार आदमी, हालांकि उस वक्त मुझे गुस्सा आता है। आपकी बैकिंग में हमेशा ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अजीज भाई हमारे बैकबोन बन के सदैव रहते हैं मेरे साथ। इसीलिए और बिना सर के मैं कार्यक्रम करवाने का सोच भी नहीं इसमें जो 4 चांद लग जाते हैं वो अजीज भाई की मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।